शनि की 7.5 और ढैया के दौरान शनिवार को व्रत रखने के साथ साथ शनिवार व्रत कथा पढ़ना और सुनना शुभ माना गया है। शनिवार व्रत के साथ शनि देव की कथा पढ़नी चाहिए और ऐसा करने से शनि देव की विशेष कृपा बनी रहती है। तो चलिए आइए जानते हैं कि शनिवार की व्रत की कथा क्या है और इसे पढ़ना शुभ फलदायी क्यों होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे। कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकेंगे। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा ने को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अब्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद होने के कारण शनि देव बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटा कहलाए। शनि देव को लगा कि राजा ने जानकर ऐसा किया और वो गुस्सा होकर बोले कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्र 1.25 महीना, चंद्र 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना व बुध, शुक्र 1 महीना विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानर की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान हो जाओ। ऐसा कहकर कुपित होकर शनि देव वहां से चले गए। अन्य देवी देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनि देव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां गए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। ने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। पर राजा जो ही उस पे बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और भीषण वन में पहुंच वहां अंतर ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिया। वहां अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया। कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ ने उसे खाना इत्यादि कराने के लिए खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहीं उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि विका ने ही उसे चुराया है। उसने विका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी विका को चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने विका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहां की
राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण ले लिया कि उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी की दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा गया। दासी ने बताया कि एक अपाहिज है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई और कहने लगी कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने लगा। फिर उसका विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। जब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखो, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को न देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज ध्यान करेगा और चींटियों को आटा देगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस दे दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर राजा का सत्कार किया। सबने देखा कि खूंटी जो हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा को धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन की नगरी चले गए। वहां राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा करा दी कि मैं शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वो सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगे। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता और पढ़ता उसके सारे दुख दूर हो जाते। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए।